नमस्कार दोस्तों। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। सुना है ये गाना? बहुत पुराना गाना है, बड़े अपने टाइम का हिट गाना भी था। आज ये गाना ऐसे ही चल रहा था, कहीं सुन लिया मैंने और एक बारगी ये दिमाग में ये ख़्याल भी आ गया कि हम ये बातचीत करते हैं, ये वादे करते हैं रिश्ते में, कैसे रिलेशन में आते हैं, ख़ास तौर पे एक कपल्स के अगर रिलेशन है और उसके इस रिलेशन में आते हैं, तो हम वादे तमाम करते हैं और ये तक भी कर देते कि छोड़ेंगे ना साथों साथी तेरा मरते दम। बढ़िया है। लेकिन थोड़ा-सा गहराई पे सोचते हैं इस बारे में। हम ये वादे कर लेते हैं, तमाम भावनाओं के उफान को देखते हुए चीज़ों को करते हैं, रिलेशन चलते भी हैं। लेकिन रिश्ता लंबा चले, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये हमें पता नहीं होता है। शुरुआत में रिश्ते बन जाते हैं। आप देख भी रहे हैं दोस्तों, हमने बहुत सारी जगहों पे और ख़ास तौर पे कई रिपोर्ट्स में देखा है। ज़्यादातर जो असफल शादियाँ कौन-सी हैं? अरेंज मैरिज। और प्यार उनमें है, समझ है उनमें और सबसे बड़ी चीज़ एक विश्वास है, परिवार का साथ है। लव मैरिजेज़ इतने हो रहे हैं, वो क्यों इतने सफल नहीं हो रहे हैं, क्यों इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं? कभी सोचा इन बातों? वो शुरुआती दौर होता है, भावनाओं का उफान होता है, वो रिश्ते बनाते हैं, एक-दूसरे से वादे बड़े-बड़े कर लेते हैं। लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते, बदलने की कोशिश करते हैं हम उन्हें। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों ना, हम खुद को बदल सकते हैं, पूरी दुनिया को नहीं। और ये इस रहस्य हम जानते नहीं हैं और हम एक समय के बाद ना, जिससे हम प्यार कर रहे होते हैं, हम उसी के ऊपर कब्ज़ा जमाना शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर हम उसको अपना गुलाम बनाना शुरू कर देते हैं। ये पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेमिका, प्यार-मोहब्बत ये सब बातें रह जाती हैं। हम कब्ज़ा करने लग जाते हैं, हम उनको गुलाम बनाने के ऊपर शुरुआत में आ जाते हैं। कि वो मेरी बात कैसे टाल दिया, उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, उसने किसी और को कैसे देख लिया, उसने किसी और से कैसे हँस लिया। ऐसा क्यों? अगर रिश्ते में विश्वास है, रिश्ते में प्यार है, तो इतना विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए कि आपका प्यार उसे कहीं और नहीं जाने देगा, उसे आप तक रखेगा। हम उसे क्यों बदल रहे हैं? हमने अपने आप को बदल देना है, हम क्यों उसे बदल रहे हैं? दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। शुरुआती इन रिश्तों में हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कटता आता जाता है। एक समय के बाद में वो लव मैरिज में मैरिज तो पता नहीं कहाँ जाती है, लव भी नहीं बचता। और ये हम सिर्फ़ इसी के लिए नहीं कह सकते, और भी रिश्तों के लिए कह सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे मैं आज तो ये कपल्स की ही बात कर रही हूँ, तो इसमें ही बात करते हैं। मुझे ये मोटे-मोटे जो समझ में आई जो चीज़ें, तो मुझे ये समझ में आती है कि अगर हम 2-4 चीज़ों का अगर ध्यान रखें ना, तो हम रिश्तों को बखूबी निभा सकते हैं और बखूबी बड़े खूबसूरत ढंग से और हँसते-खिलखिलाते जैसे शुरू के उसमें सालों में चले थे, आखिरी सालों तक भी और आखिरी दम तक भी। और वो हम इस गाने को पूरी तरह से चरितार्थ कर सकते हैं कि छोड़ेंगे ना साथ तेरा साथी हो मरते दम तक। दोस्तों होता क्या है ना, पहले हमें क्या करना है ना कि एक्सेप्ट करना है। जो भी व्यक्ति जैसा भी है, आपने जब प्यार किया था, आपने जब शादी की थी, एक 20-25 साल की एज के बाद एक व्यक्ति एक लंबा समय गुज़ारने के बाद एक रिलेशन में आता है। उसकी जो आदतें बननी थी वो बन चुकी हैं। अब उसको हम और आप या कोई भी, आप इतने टाइम के बाद में आप चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा? पके हुए बाँस को कोई झुका सकता है? नहीं, टूट जाएगा। बाँस को पकाने झुकाने के लिए तो वो कच्चे बाँस को ही मोड़ते हैं। आपने देखा होगा प्रोसेस कि जब वो बाँस कच्चा ही होता है फिर भी उसी उसी को शेप दे दिया जाता है और फिर वो उसी शेप में मनचाहे शेप में बढ़ता है। तो इसको तो सबसे पहली बात को इस बात को स्वीकार करें कि 2 व्यक्ति जो होते हैं वो एडल्ट होते हैं और एक निश्चित परिवेश में पल के बड़े होते हैं। एक निश्चित मान्यता के साथ में बड़े होते हैं। तो हम उन्हें बदल नहीं सकते। तो वो जैसा भी है उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, पहली बात तो ये। और जब आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो
एक्सेप्टेंस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आपको मजबूती, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ देता है। जो इंसान जैसा है उसे वैसे मान लो, कोई टकराव ही नहीं रहेगा। मान लो ना आप उसको कि वो वैसा ही है। आपने उसको वैसा ही प्यार किया था, आपने उसको वैसा ही पसंद किया था। अब क्यों अपने हिसाब से चेंज करना? क्या सामान है वो कि काट-छाँट करोगे और उसको बदल लोगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना? दूसरा दोस्तों ना, रिश्ते में हम लेने-लेने की बातें करते हैं। दे दो, दे दो, दे दो, ला, 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 लाल। अरे कभी देना सीखो, दो भी तो आप। रिलेशन तब आगे चल पाता है ना जब हम अनकंडीशनल होते हैं। समझौतों से, सारी चीज़ों से परे होते हैं, ये मोल-तोल से अलग हो जाते हैं। जब हम अनकंडीशनल होते हैं ना, तो ये हमारे भाव, हमारी जो वाइब्स होती हैं, हमारी ये तरंगें होती हैं, वो दूसरे हृदय तक पहुँचती हैं। आप इसी रिश्ते की बात नहीं कर रहे दोस्तों, आप ये वाला करके भी देखना, आप जिस भी रिश्ते को चाहते हो ना कि वो आपसे क्लोज़ हो जाए, आप उसको वो ही देना शुरू कर दो ना जो आपको चाहिए। और आप मत भी ना भी बोलो उसको, बताना मत उसको कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे कर रही हूँ। आप सिर्फ़ वाइब्स दो, आप सिर्फ़ अपने विचार तरंगें दो, आप सिर्फ़ अपने लिए उसके लिए अच्छी भावनाएँ रखो। देखो आप कैसे वो बदलता है, वो बदलेगा। तो देना सीखें दोस्तों, हम देते नहीं हैं, हम सिर्फ़ लेते हैं। हम बड़े लालची टाइप के हो गए हैं इंसान, हर समय हमें ला चाहिए होता है। हमें ये चीज़ें ठीक है पर कोई भी रिलेशन में इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, आप अपनी तरफ का काम करो, दूसरा वाला देख लेगा। अगर समझदार और सेंसिटिव पर्सन है, जिसको आपने प्यार किया है, जिसको आपने लिए अपने पसंद किया है, तो आपने कुछ सोच समझ के ही किया होगा, इतनी चीज़ें उस तक भी पहुँचेगी। और सबसे बड़ी और आखिरी चीज़ है कि आप किसी भी रिश्ते में अपना जो कहते हैं ना योरसेल्फ जो है आपका, उसको ख़त्म मत करो। अपनी आइडेंटिटी, अपनी डिग्निटी इसको बरकरार रखिए और फिर रिश्ते में आप आइए। देखो बहुत लंबा रिश्ता चलेगा। दोस्तों सही सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि एक मेरा उसूल है, आप भी इस उसूल को अपना सकते हो। मैंने पढ़ा था विवेकानंद स्वामी विवेकानंद के उसमें कि अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, दोस्तों रिपीट करती हूँ, बात को ध्यान देना। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, तो बात को भूल जाओ और अगर बात महत्वपूर्ण है, तो व्यक्ति को भूल जाओ, खत्म करो काम। दोस्तों इस बात को इस सूत्र को याद रखिएगा, ये बहुत ही कामयाब सूत्र है और मैं अक्सर अक्सर नहीं मतलब एक तरीके से फ़र्म मेरा ये सूत्र है। अगर मेरे लिए वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, तो मैं उसकी हर अच्छी-बुरी बातों को सहन करूँगी, हर अच्छी-बुरी बातों में उसके साथ होंगी, अनकंडीशनली उसके साथ हूँ। अगर बात इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जहाँ मेरा ईगो आ जाए, जहाँ मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाए, तो फिर तो वो व्यक्ति को जाने दो ना फिर वो रखो ही मत आप अपने लिए। आप भी करना ये चीज़ें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इसके साथ में आप देखना बहुत एक कामयाब रिश्ते को बना पाओगे। तो ये पति-पत्नी का रिश्ता हो तो, आप किसी लव रिलेशन में हो तो, या किसी दोस्ती के रिश्ते में हो तो, या अन्य किसी भी तरह के रिश्ते में, ये सूत्र बहुत काम आएगा। इस सूत्र को याद रखना आप, ये वाक़ई बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, रिश्ते हैं, थोड़ा सँभालने तो पड़ते हैं। भई खाद-पानी चाहिए होता है ना पौधों में, तो रिश्ते ही हैं तो इनको तो और भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। थोड़ा-सा प्यार, थोड़ा-सा केयर, थोड़ा-सा टाइम और थोड़ा-सा देखभाल, बस इतना ही तो चाहिए होता है। दोस्तों दीजिए और देखिए कि कैसा होता है। कुछ अगर आपके अनुभव होंगे तो वो ज़रूर मुझे अपने उसमें अनुभव शेयर करिएगा मुझे कमेंट्स में। बताइएगा कि ये कैसा लगा और कितना कारगर हो रहा है। कहिए खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए, कामयाब रहिए, लोगों को कामयाब बनाइए। नमस्कार।